हेलो दोस्तों, आप सबको नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी के नवरात्रि बहुत ही अच्छे से बीते। इसी आशा के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है करीब सुबह के 8 बजे हैं। तो आज संडे पड़ गया था, तो ये समझ लो आज काम तो हो ही रहा है, लेकिन वो काम के अलावा घर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ कर रही थी सुबह साफ़ सफाई करके अपने घर की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की। और कुछ नहीं, पूजा वूजा करके, पूजा तो होनी थी वो तो हुई, लेकिन घर में सामान इतना फैला लिया क्योंकि आज करनी थी हमें इस कमरे की सफाई। क्योंकि ना अंदर वाले कमरे में जो पंखा ख़राब हो गया, उसकी वजह से आज इस कमरे में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे। इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा था सच्ची में। तो मैं यहाँ कर दिया, देखो मैंने पूजा पाठ अपना कंप्लीट पूरा, और सभी को नमन किया सभी को। और बहुत अच्छा लगता है वगैरह करने के बाद मुझे करना था और भी घर के काम, क्योंकि लगा लिया था साफ़ सफाई का काम, तो वो भी करना था क्योंकि हस्बैंड करे पड़े थे। क्योंकि संडे था तो आज वो घर पे थी, तो फिर मैं गई अपना जल्दी से छत पर जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को। और मुझे सूर्य देवता को जल चढ़ाना था क्योंकि हमें मंदिर पे नहीं जाना इन दिनों, घर पे ही पूजा करनी है, ऐसा कुछ कहना था हमारे घर में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छत पे ही, मंदिर से क्या छत पे ही पूजा कर लेते हैं। मंदिर हो या घर हो, पूजा तो करनी है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो यहाँ मेरा हो गया देखो पूजा पाठ कर, तो मैं आई अब नीचे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबको नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ देखो मेरी हो गई पूजा, और पूजा के साथ साथ कर रहे हैं हम बहुत सारा काम, कर रहे हैं सफाई घर की। क्योंकि आज ना इस रूम से हमें इस रूम में शिफ्ट होना है, इस कमरे की करनी है सफाई आज। तो मैंने तो नहा लिया है, मैं कर रही हूँ साफ़ सुथरे काम, वो कर रहे हैं साफ़ सफाई का काम। क्योंकि इस कमरे का पंखा ख़राब हो गया है, इस वजह से इसमें सो नहीं पाते हैं बच्चे, एसी से नुकसान हो रहा है बहुत इस टाइम, तो इस वजह से उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। और देखो चलो नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या और होता है, और बार बार आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बाय बाय। और संडे जैसा दिन पड़ गया था, तो ये समझ लो नहाए ना नहाए एक जैसे करना है, क्योंकि आज दिन भर हमारा काम है साफ़ सफाई का। तो यहाँ मैं बैठ गई थी, तस्वीरें वगैरह जो वो मेरे हस्बैंडों ने जो कमरे में से सामान निकाल दिया था, वो कह रहे थे तुम ये वाला काम करो क्योंकि तुम नहा लिया हो तुमने, तो इस वजह से तुम इस काम को कर दो जो कम गंदा है। तो मैं यहाँ पे देखिए कर दिया मैंने, सारे पन्नी वगैरह थी, तस्वीरें वगैरह थी, वो सब एक एक करके मैंने साफ़ करके पहुँच दी थी, जिससे कि बाद में आसानी से लग जाएंगी। क्योंकि वो लगा रहे थे कमरे में एकदम अच्छी तरीके से, पलंग वगैरह निकाल कर झाड़ू। तो यहाँ देखो हो गया था ये भी काम मेरा, और फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो बच्चों ने फरमाइश की मम्मी चलो कचौड़ियाँ बना लो आज सुबह ही। तो मैंने यहाँ आलू बॉईल करके रख दिए थे, और थोड़ा बैठ गई मैं तो, क्योंकि देखो इधर उधर भागने से ना पैर बहुत थक जाते हैं। छत पे भी सामान रख के आए थे, गद्दे वगैरह डाले थे, तो इतना थकावट हो जाती है अकेले हाथ से। तो यहाँ मैं बैठ गई थी कचौड़ियाँ बनाने, तो सोचा चलो ज़मीन पे इन्हें भर लें, उसके बाद सेक देंगे खट्टा। फिर मैंने कचौड़ियों को तला, जब एकदम से कंप्लीट हो गई थी तो धीमी आंच पे ही करती जा रही थी। तो देखिए एकदम करारी कचौड़ियाँ एकदम तैयार हो गई थी। सुबह सुबह नाश्ते में नाश्ता खाना सब इकट्ठा ही कर लिया, क्योंकि आज ना बहुत काम था पूरा दिन सच्ची में। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, फिर उस कमरे को भी लगाया। उस कमरे को लगाने के बाद फिर मार्केट गए, वहाँ से घर का राशन लाए, क्योंकि घर में काफ़ी राशन नहीं था। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड और मैं ले गए थे राशन घर का शाम की टाइम। तो वो कह रहे थे कि पर्चे से मिलाते जाओ, क्या कोई कुछ कमी ना पड़ गई हो इसमें। तो यहाँ मैं सामान निकाल रही थी उसमें, तो ये देखिए मिला के वो हिसाब भी जोड़ते जा रहे थे। कुछ भी है देखो कैसे भी ले आए, लेकिन जो लोग हस्बैंड लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हिसाब जोड़ा ना पूरा 150 रुपये ज़्यादा ले लिया था उसने। इतना घपला हुआ बताओ, इतना करने के बावजूद भी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि देख लो हो गया, तुम लोग जाते हो जोड़ते नहीं हो, ऐसा नहीं करते हो वैसा नहीं करते हो, वही बात ना देखो तो यही है, बस ला के रख दो सामान, देखो मत ही। और जोड़ा तो उसमें पूरा 150 रुपये का घपला हुआ था।
फिर क्या था, रख दिया पर्चा, कभी जाएंगे तब उनसे कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पर्चा तो रख दिया है, हिसाब उन्हीं के हाथ से बना हुआ है, हमारे हाथ से तो बना हुआ है नहीं है। तो यहाँ मैं ले आई थी अपना पूरा दीपावली तक का राशन भर के। अब मुझे दीपावली तक कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि आए दिन अब नवमी पड़ेगी, फिर करवा चौथ पड़ेगी, फिर दीपावली पड़ेगी, यही लगा रहेगा।